गाइज आप लोगों का दिल खोल के स्वागत है राकेश स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के सामने हमने ज्योग्राफी के मस्ट 70 क्वेश्चन वीवीआई लेके आया है, जो आपको सीधे 5 फरवरी का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा उसमें मिलेगा। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग हमसे बताने से पहले अपने कॉपी पर बनाते जाइएगा कितना सही होगा, और अंत में हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना सही हुआ। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ऑप्शन ए होगा, निजी क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, निजी क्षेत्र होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं लेके हम। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से, फल एवं सब्जी से। इसका आंसर होगा ए, यानी कि फूल से होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप, कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, आप लोगों के सामने तालाब। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? इसका आंसर जो होगा वो आप लोग बताइए। रबर, चाय, कॉफ़ी, मक्का है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा रबर। चलिए 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि मुंबई में होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? स्वेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेंक्स यानी कि सेंट लॉरेंस जलमार्ग। 7 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि ग्रेट लेंक्स यानी सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ए में है कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोको होगा। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? इसका जो ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 1998, 1988, 1978। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1998। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, असम में। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंडीगढ़। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। 11 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का वो होगा डी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? इसका जो ऑप्शन है खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का वो होगा ए, यानी कि खनन। मसाई क्या है? एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है, एक मरुभूमि है। 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक जनजाति है। 15वां क्वेश्चन है, 2012 ईस्वी की प्रक्षेपित जनसंख्या क्या है? 800 करोड़, 8000 करोड़, 4000 करोड़, 400 करोड़। 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 800 करोड़। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और एक ऑप्शन है इसका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है राज्य में स्त्री का साक्षरता सबसे अधिक है। बहुत ही वीवीए क्वेश्चन ये है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? परिवहन जाल तंत्र में, क्षेत्रीय अंतर से, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास में, क्षेत्र विशेष के विकास के उपगम में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में। 17 का आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम में। 18 का क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बहुत ही वीवीए क्वेश्चन ये है। 18 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 11वीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है जल को, दूध को, तरल पेट्रोलियम गैस को, पेट्रोल को। 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। डी हो जाएगा पेट्रोलियम को। ठीक है। मानव विकास की संकल्पना किसने विकसित की है? इसका ऑप्शन है महबूब उल मुल्क, अमर्त्य सेन, स्वामीनाथन और उसके बाद महबूब उल हक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? डी, यानी कि महबूब उल हक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 का क्वेश्चन है, नवनियंत्रणवाद की संकल्पना किसने दी है? हमबोल्ट ने, रेटजेल ने, टेलर ने, सेम्पबल ने। 21 का बताइए आप लोग क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेलर ने। ठीक है। किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? चीन में, भारत में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में। ये तो सभी को पता ही होगा, फिर भी जान लीजिए सी, यानी कि सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है। ये राज्य की बात नहीं है, देश की बात है। अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? भूमध्य सागरीय कृषि की, दुग्ध कृषि की, रोपण कृषि की, मिश्रित कृषि की। 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 23 का ए ऑप्शन, भूमध्य सागरीय कृषि। 24 का क्वेश्चन है, वृद्ध लोगों की आयु वर्ग किस आयु से अधिक है? किस आयु से अधिक है? 40 वर्ष से, 45 वर्ष से, 50 वर्ष से, 60 वर्ष से। 24 का जो आंसर होगा वो बताइए डी, यानी कि 60 वर्ष से अगर ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसे वृद्ध कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। कितने देशों का उच्च विकास सूचकांक है? 37। कितने देशों का उच्च विकास सूचकांक है? 37, 47, 57, 67। बताइए। 25 का आंसर जो होगा वो सी, यानी कि 57 होगा। फूलों की कृषि कहलाती है टर्क फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पों का उत्पादन। 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टर्क फार्मिंग कहलाता है। ठीक है। संसार की सबसे लंबी नहर है? चलिए ये बताइए क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार की सबसे लंबी नहर कौन सा है? ए ऑप्शन है यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, सोन नहर। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए 28 का क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय भागों में बस्तियां पाई जाती है आयताकार में, सीढ़ी नुमा में, गुच्छित में, पुख्ता में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीढ़ी नुमा में हो जाएगा। ठीक है। ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है वाशिंगटन, टोक्यो, फ्लोरिडा, ब्राजीलिया। 29 का आंसर बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्लोरिडा हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? 30 का आंसर बताइए। छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आधारभूत उद्योग हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बहुत ही वीवीए क्वेश्चन है ये। 31 का 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का वो होगा, यानी 13.5% है, 12.5 है, 10%, 10.3 है, 53.1% है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 13.5%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक, किसे खनिज
किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? पारा को, सीसा को, पीतल को, पेट्रोलियम को? तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि पेट्रोलियम को कहा जाता है क्या? काला तरल सोना कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, विवाह? 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रोजगार ही है जो पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गंगा डेल्टा। कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? चलिए ये 35 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही वीवीए क्वेश्चन है। कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, यमुना है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताइए। 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जिनेवा। ठीक है, WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? व्यापार की, कृषि की, निर्माण उद्योग की, मिट्टी उद्योग की? 37 का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि कृषि का। दक्षिण भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में? 38 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि केरल में। उच्च मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है 1 से ऊपर, 0.8 से ऊपर, 4.5 से ऊपर, 0.5 से नीचे? 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.8 से ऊपर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल के प्रवर्तक कौन है? विडाल डी ला ब्लास, ई हटिंगटन, LD स्टैम्प? कोई नहीं? बताइए 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कोई नहीं होगा इनमें से। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, लोहा इस्पात के लिए, कागज के लिए? 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूती वस्त्र के लिए। निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन? 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं? 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जल संरक्षण से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? 44 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होता है इसका कारण क्या है? भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण? 45 का आंसर बताइए बी, यानी कि वायु प्रदूषण है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय, कॉफी, दोनों, इनमें से कोई नहीं? 46 का आंसर सभी को पता होना चाहिए, दोनों है। दोनों को हम लोग पीते हैं, चाय को भी पीते हैं, कॉफी को भी पीते हैं, खाते नहीं है, याद रखिएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? क्वेश्चन सभी को पता होगा, हिस्ट्री में भी कभी कभी पूछा जाता है, पॉलिटी में भी मिलता है, ज्योग्राफी में भी मिलता है। 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा सी, यानी कि 1781 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार सबसे पहले कब हुआ था? 47 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। 1881 में हुआ था कि 1781 में हुआ था? 1781 में हुआ था। ठीक है, एक मिनट, 1881 में हुआ। ए इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ए सही होगा, सभी लोग देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे चलते हम लोग। 48 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए 48 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में, बिहार में, गोवा में, कोई नहीं। 49 का बताइए। 49 के आंसर सभी को पता होगा, केरल में है। ठीक है, चलिए उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूरोप को एशिया से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 प्रश्न है, भारत में नगरीय आबादी है 31%, 41% और 61%। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 31% नगरीय आबादी है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 52 का जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा, दोनों होगा। ठीक है, रांची किस राज्य की राजधानी? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, आप हम लोग को कमेंट में बताइएगा। फिर भी अगर चलिए जान लीजिए, जानते होंगे। डी, झारखंड का राजधानी रांची है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, केरल में। 54 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि बिहार में है। ठीक है, ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई को, सोलापुर को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा सभी के सामने सी, यानी कि कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। 56 का बताइए आंसर, ए हो जाएगा निजी क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से, फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है वो है फूल से, ए हो जाएगा 57 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है, नहर है, नलकूप है, कोई नहीं है। 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ए। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन बगैर, चलिए ये क्वेश्चन लगता नया है। 59 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? रबर, चाय, कॉफ़ी, मक्का। बताइए बागानी फसल कौन नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ए, यानी कि इसका आंसर है रबर। रबर जो है वो बागानी फसल नहीं है। 60 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त। सभी भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। धारावी असलम बस्ती किस नगर में स्थित है? धारावी असलम बस्ती किस नगर में स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में। 61 का चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में है। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? सुएज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लॉन्ग। इसका आंसर आप लोग सभी पता होगा, 62 का आंसर हम लोग पढ़े हुए दी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आप लोग इसे बना लीजिएगा। भारत में किस वर्ष इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं 64 का। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? ये भी सभी को पता होगा। 65 का आंसर ए होगा, चंडीगढ़ में है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सभी को पता होना चाहिए। 66 का डी होगा, आंध्र प्रदेश होगा। इसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले में। ठीक है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। बताइए 67 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। इसका आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। 68 का क्या होगा? बताइए, खनन है ना। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? चलिए ये पढ़ लिए हम। मसाई क्या है? एक कृषि, एक जनजाति है, सभी को पता होगा। 69 का चलिए 70 में देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से, क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं 70 का। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। इधर देख लीजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 71 नंबर में, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। झारखंड है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। इसमें से आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताइएगा इस सभी का। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ये भी, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका भी आंसर भेजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। बिहार के लोग किस भाषा में परिवार समूह से संबंधित है? इसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर सभी का। जनाकीय के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन लाइए। सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं होगा फिर भी लिखिएगा, हम बता देंगे। निम्न में से कौन खाद्य फसल है? ये भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर भेजिएगा। ध्वनि की तीव्रता में मापी जाती है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में, मिलीमीटर में, हर्ट्ज में, किलोमीटर में? बताइएगा। नियतिवाद में डैश का स्थान गौण है, ये बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? ये 80 का भी क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नागपुर योजना परिवहन किससे संबंधित है? इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभियंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम हुआ। यह परिभाषा किसने दी है? इसका भी हमें आंसर चाहिए। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका भी भेजिए। भरमौर जनजाति क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? इसका भी भेजिए। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ये 85 तक जो हमने आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो दिया है, आप लोग इसे देखिएगा हमें आता है या नहीं आता, हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। कितना सही हुआ सभी के आंसर भी भेजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग आगे फिर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका भी इसी तरह लेके 70 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके चलेंगे, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि आपके सामने सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए थैंक यू, इतना देर वाचिंग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।